बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल्फ़ एक्सपर्ट की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी तरफ से किए गए सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात किए हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। हो सकता है कि आपके मन में उठने वाले किसी सवाल का जवाब आपको मिल जाए। और वीडियो के आखिर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा, इसको आप मशवरा समझ सकते हैं, कह सकते हैं। ये ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि हम कंपनी से कैंसिल जाकर दूसरी कंपनी में फिर नया वीज़ा पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। मुजाहिद भाई ने सवाल पूछा है कि अगर हम इंडिया से कतर आते हैं और 2-4 दिन में अगर हम जाना चाहेंगे तो टिकट के अलावा हमको कुछ और भी पेपर चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा पर आते हैं तो आपको टिकट के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा पर आते हैं तो जाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से एग्ज़िट परमिट चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। महिदीन बच्चा ने पूछा है कि घर का ड्राइवर जो है उसका एग्रीमेंट हम ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। देखिए, घर का जो वीज़ा होता है, हाउस वीज़ा, उसमें जो लोग आते हैं तो मेरा ख़्याल है कि 98-99% लोग जो है एग्रीमेंट उन लोगों की नहीं बनती है और वो लोग डायरेक्ट मेडिकल फिंगर करके वो लोग जो इकामा लग जाता है, वो लोग को एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एग्रीमेंट अगर नहीं बनी है तो आप कैसे चेक करेंगे। अगर एग्रीमेंट बनी है तो यहाँ पर देखिए, ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देख करके आप सीख सकते हैं और आप आराम से जान सकते हैं कि आपकी जो है एग्रीमेंट कैसे चेक करेंगे। इस वीडियो का आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजा ने कमेंट किया है कि सिर्फ वीज़ा नंबर से कैसे चेक करेंगे। मैं इसका जवाब दे चुका हूं इनको। इन्होंने सवाल किया था कि सिर्फ वीज़ा नंबर से मेडिकल कैसे चेक करेंगे। देखिए, ये मेरी वीडियो है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने तरीका बताया है कि सिर्फ वीज़ा नंबर से कैसे चेक करें। एक बार मैं फिर रिप्लाई कर देता हूँ कि इसमें जो वेबसाइट बताया गया है, उस वेबसाइट खोल करके आपको वीज़ा नंबर डालना है। उसके बाद आप जिस डेट में आप मेडिकल गए थे वो डेट आप सेलेक्ट करके एंटर कीजिएगा तो आपको वो मालूम पड़ जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। कलर साहब ने पूछा है कि सर, मेरा 4 टाइम अप्लाई हुआ वीज़ा, लेकिन सब टाइम जो है रिजेक्ट हो गया है। जी, मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह आखिर में दूंगा। जो इम्पोर्टेंट बात है उसी के अंदर मैं आपको जो है सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। गुलजार हुसैन ने पूछा है कि भाई, वीज़ा आपके जानिब से मिलेगा क्या। नहीं भाई, मैं किसी कंपनी का मैनेजर नहीं हूँ और मेरी कोई कंपनी भी नहीं है कि मैं आपको वीज़ा दे सकूँ, बल्कि आप जो है अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको वीज़ा इशू करेगा। और वीज़ा कैसे ऑनलाइन देखना है, ये ऑनलाइन हमको जॉब कैसे ढूंढना है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। शाहिदुल सौदागर कमेंटेड, इसने क्या सवाल किया, इससे पहले भी मैं जो है इसका सवाल नहीं समझ पाया हूँ, चूँकि इसका ग्रामर ठीक नहीं लिखा है इसने। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है मेरी ये वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, हो सकता है आपको बात समझ में आ जाएगी और आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया है कि कतर का एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं और इसमें क्या लिखा होता है। उसमें मैंने जो है बांग्ला में भी दिखाया है, हिंदी में भी दिखाया है और इसको इंग्लिश में भी दिखाया है। आप इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को आराम से। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सरफराज भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, मेरा भाई 5 दिसंबर को इंडिया से कतर आया मेन सैलून के काम पर। अभी तक उसकी आईडी नहीं बनी है। स्पॉन्सर इंडियन है, स्पॉन्सर ने सैलून सेल कर दिया है। अच्छा, इसने इसका आगे मैं जैसे बता दे रहा हूँ, इसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसने पूछा है कि 4 महीना हो गया, अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है, तो हम कैसे घर जाएंगे। अब इसका मतलब कि इसका भाई जो है कैसे घर जाएगा। तो भाई देखिए, इस तरह का जो कुछ प्रॉब्लम होता है आपको, जिससे कंपनी के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कंपनी कौन है, मेरा कफील कौन है, मेरा मुदीर कौन है, कहाँ पे इस तरह है, तो आप जो है सीधा जा कर के आप लेबर ऑफिस में हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पूरा हेल्प मिलेगा।
लेबर ऑफिस इसीलिए बनाया गया है कि आपको किसी तरह परेशानी हो तो वहाँ जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप जो है लेबर ऑफिस से कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपका हेल्प मिलेगा। आप क्या चाहते हैं उसी हिसाब से आपको आपके साथ में किया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। मोबाइल न्यूज़ कमेंटेड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब काफ़ी अर्सा से आपने वीडियो अपलोड नहीं की, बराए मेहरबानी जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए। भाई देखिए अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इंशाल्लाह 1.5-2 महीना तक ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैं आप कर रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो है तरक्की दे, बरकत दे कारोबार में। तो इंशाल्लाह मैं 1.5-2 महीना के बाद रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अजय बांग्लादेश कमेंटेड, उसने पूछा है कि कफ़ील आईडी से कफ़ील का मोबाइल नंबर विथ ऑफिस लोकेशन कैसे देखेगा। अच्छा देखिए भाई, सिर्फ कफ़ील का आईडी नंबर से आपको कफ़ील जो है कंपनी का लोकेशन नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको कफ़ील का आईडी नंबर, कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर चाहिए। अब ये तीनों चीज़ अगर आपके पास में है तो आप कंपनी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। आप कैसे देखना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए www.adlsa.gov.q ओपन कर लिया हमने। यहाँ पर इसको जो है ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्विस जो है लिखा हुआ इंग्लिश में, इस पर क्लिक कीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग देखिए, यहाँ पढ़ लीजिए आप, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी आप इंग्लिश में कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में कंप्यूटर नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर कफ़ील का आईडी नंबर डालिएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और उसके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए आपको और एंट्री कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोना में आपको या तो इस कोना में, या तो अरबी है तो इस कोने में मिलेगा, इंग्लिश हो सकता है आपको इस कोने में मिलेगा। इंग्लिश में मैंने चेक नहीं किया अभी तक, सिर्फ अरबी में चेक किया है। तो आपको जो है पूरी कंपनी की जो है आपको पूरे डिटेल मिलेगी कि कंपनी किस जगह है, कौन सा जगह है, कौन सा एरिया में, कौन सा रोड में, उसका बिल्डिंग नंबर कितना है, पोस्ट बॉक्स कितना है, उसका ईमेल नंबर कितना है, ये सब पूरे आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। गल्फ़ एक्सपर्ट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे, बल्कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तमाम लोगों को खुश रखे। उसके बाद ये लास्ट सवाल की जानिब आ जाते हैं हम। रमेश राजा ने पूछा है कि सर प्लीज़ हेल्प मेरा वीज़ा का पासवर्ड नंबर का एक डिजिट गलत है। अच्छा देखिए, अगर पासपोर्ट नंबर कुछ अगर गलती हो जाती है तो इसका भी आप सलूशन है, इसको आप जो दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे दुरुस्त करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, एक वेबसाइट www.moi.gov.q। उसके बाद हम इसको होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद देखिए इसको इंग्लिश में कर लीजिएगा आप। इस सर्विस पे क्लिक कीजिए। इस सर्विस पर क्लिक करने के बाद देखिए अरबिक में खुला है, इसको हम इंग्लिश में कर लेंगे और इसको वीज़ा सर्विस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वीज़ा अपडेट वीज़ा इन्फॉर्मेशन। आप कार्ड लॉगिन कीजिएगा मंदूब का आ गया तो कफ़ील का कार्ड, स्मार्ट कार्ड लॉगिन करके आप इसको जो है अपडेट वीज़ा इन्फॉर्मेशन में जाकर के आप अपना जो पासपोर्ट नंबर आप दुरुस्त कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे आखिर सवाल की जानिब। इसमें एक और सवाल छूट गया है कि सप्लायर कंपनी कैसी होती है। एक भाई ने सवाल किया था, मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो जो है जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम वीडियो के शुरू में जो बताए थे आपको, जो है कि लास्ट में आखिर में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम कैंसिल जा कर के फिर दूसरी कंपनी में आएंगे, नया वीज़ा में आएंगे, तो मेरे ख्याल से जो मेरी राय है वो ऐसा मत कीजिए। आप लोग अगर आप लोग अभी ठीक ठाक कर रहे हैं, अगर कंपनी आपको सैलरी दे रही है, इसलिए कि मेरे सामने में अभी 2-3 केस ऐसा आया है कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ तो मैं थोड़ा वीडियो को जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ देखिए एक आदमी का मैंने वीज़ा डाला था, ठीक है, और ये आदमी भी आप ही लोगों की तरह एक कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद वो कैंसिल चला गया, फिर दूसरी कंपनी वीज़ा ट्राई किया तो मैंने इसका वीज़ा इस तरह डालने के बाद 2 दिन के बाद चेक किया तो उसका वीज़ा नहीं आया। तो हम अंदर जाकर के इसको जो है इस ऑप्शन में जाकर यहाँ देखिए, इस ऑप्शन में यहाँ वीज़ा अप्रूवल फॉलो अप एंड पेमेंट, अगर कोई वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करके आप इसको जान सकते हैं कि वीज़ा जो है क्यों इशू नहीं हो रहा है। तो इस ऑप्शन में आप जा कर के जान सकते हैं। तो मैंने इसी ऑप्शन को चूज़ करके जब जानने की कोशिश की वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा है इसका,
तो यहाँ पर वीज़ा नहीं निकलने की रीज़न देखिए आप लोगों के सामने में इंग्लिश में सब दिखा रहा है कि इसका मतलब है कि आदमी जो है ये ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं किया है कतर से बाहर। तो मेरे हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कतर में आए थे, आपने कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया, 5 साल की एग्रीमेंट या 2 साल या 3 साल की एग्रीमेंट किया, लेकिन आपने जो है 6 महीना काम करके आप यहाँ से कैंसिल चले गए। तो चूँकि आपकी एग्रीमेंट जो है कतर में 2 साल या 3 साल या 5 साल की बनी हुई थी, लेकिन आप जब उससे पहले चले गए तो एग्रीमेंट की डेट तो आपकी कैंसिल नहीं हुई। हमारा तो आपने कैंसिल कर लिया लेकिन एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ। तो इसके लिए अब जब तक एग्रीमेंट का डेट पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप कतर नहीं आ सकते हैं। अभी मेरे सामने में 2-3 इस तरह केस आया है, पहले इस तरह नहीं हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग कैंसिल जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाएँ। अगर एग्रीमेंट अगर पूरी हो जाती है, 2 साल की एग्रीमेंट है तो आप 2 साल कंप्लीट करके जाइए, फिर आपको दूसरी वीज़ा में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 2 साल की एग्रीमेंट बनाए हैं, अगर आप 6 महीना में जाना चाह रहे हैं तो आपको भी परेशानी हो सकती है वीज़ा निकालने में, या अगर वीज़ा निकल भी जाता है तो यहाँ आने के बाद आपसे मुतालबा किया जाएगा कि आप जो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी से आप NOC लेकर के आइए इक़ामा लगाने के लिए। मैंने इस तरह करीब 1-1.5 महीना से मैंने बहुत इस तरह केस सुना है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहें और सोच समझ करके कैंसिल जाएं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय जो है देना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।